देखते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज संडे, आज शबात का दिन यानी पवित्र दिन है। हमें फिर से एक बार शाम को हम जैसे ऑनलाइन पे प्रचार करते हैं या फेसबुक में, जितने भी हमारे चर्चेस है, हमारे भाई बहन है मसीह, सभी लोग इस वचन को सुनिए और प्रभु की आशीष पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जितना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएंगे, उतना ही परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। तो आज मेरा विषय है विश्वास करना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास करना क्या है और विश्वास करने का मतलब क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मसीह लोगों के अंदर विश्वास नहीं है तो मसीह जीवन जीना व्यर्थ है। अगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करोगे तो बाइबल, क्योंकि विश्वास करने वाले का प्रभु है। अगर जो विश्वास नहीं करता है, जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता है, उसके पास प्रभु नहीं है। क्योंकि प्रभु उनका है, उनका प्रभु है जो विश्वास करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके पास विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, तो इसका मतलब प्रभु आपके पास नहीं है। तो मेरा बाइबल कहते हैं विश्वास करना है क्या, ये सारी बातों को सीखना बहुत जरूरी है। आई मीन, बहुत सारे लोग मसीह लोग चर्च में होते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनके पास विश्वास नहीं होता है। जब उनके पास विश्वास नहीं होता है तो प्रभु कुछ कार्य नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने विश्वास के जरिए काम करना चाहता है। तो बाइबल कहती है, इब्रानी 11:6 कहता है, यदि हमें विश्वास ना हो तो परमेश्वर को कैसे खोजेंगे। यदि बाइबल कहती है हमारे अंदर अगर विश्वास नहीं है, हमारे अंदर प्रभु पर विश्वास नहीं है, तो हम परमेश्वर की राज की खेती कैसे करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहते हैं विश्वास करने वाले परमेश्वर की राज की खोज करते और खुदा उन्हें प्रतिफल देते हैं। लेकिन विश्वास नहीं करोगे तो परमेश्वर की राज की खोज कैसे करोगे। क्योंकि परमेश्वर की राज की खोज वही इंसान करता है जिसके पास विश्वास होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल कहती है इब्रानी 11:6 में हम देखते हैं, आइए हम पढ़ेंगे इस समय परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है। ओके, हम सभी लोग अपना बाइबल निकालें और जिस सभी लोग उस वचन पर गौर करें, अपना ध्यान लगाएं और सुनिए ताकि प्रभु आपको आशीष करें। तो विश्वास करना क्या है, इसका पॉइंट है। ओके, हाँ, इब्री 11:6। यस। और विश्वास बिना, बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न बाइबल कहती है करना, और विश्वास बिना परमेश्वर को खुश करना, यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनबोन है। क्योंकि जिसके पास विश्वास है उसके पास परमेश्वर है। हालेलुया। अगर यदि आपके पास विश्वास नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो बाइबल कहती है परमेश्वर आपका पिता नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, यानी प्रसन्न नहीं कर सकते, या परमेश्वर के दिल को नहीं जीत सकते, या उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, या उसकी राज की खोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है। तो इसलिए बाइबल कहती है विश्वास करना क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें विश्वास करना है प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो प्रभु आपके पास आएगा। लेकिन प्रभु उनके पास जाता है, उनके पास आता है जिनके पास विश्वास है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु उनके पास नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके पास शैतान है, उनके पास जो है शैतान का पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की नजरों में बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कहती है, वापस से पढ़ने, कितनी अच्छी बात है क्या। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है, तो अनहोना है। आगे, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को, अगर आप परमेश्वर के पास आते हैं या चर्च में आते हैं या प्रार्थना में आते हैं, आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल पढ़ते हैं, या आप प्रभु का नाम लेते हैं, परमेश्वर के पास आने वालों को क्या होना चाहिए, क्या रखना चाहिए? विश्वास। हाँ, पढ़िए। विश्वास करना चाहिए कि वो है। हालेलुया। विश्वास करना चाहिए कि वो है। और आगे क्या लिखा है? और अपने खोजने वालों को, अपने ढूंढने वालों को, उसकी इच्छा को पूरा करने वालों को वो क्या देता है? प्रतिफल। अगर आपके पास विश्वास है तो ही आप उसको खोज सकते हैं। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर को खोज नहीं कर सकते, या परमेश्वर की राज की खेती नहीं कर सकते, या परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। इसलिए बाइबल कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है और विश्वास कर आने, परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वो है। बाइबल कहते हैं उसको ढूंढना चाहिए। हालेलुया। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो उसकी खोज करोगे। अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो, आप उसकी इच्छा पूरी करोगे।
लेकिन अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो आप प्रभु को खुश करोगे। अगर आप उस पर विश्वास करते हो तो कुछ भी नहीं सोचोगे अपने जीवन के बारे में। जिसका विश्वास होता है खुदा उसी के पास होता है, लेकिन जिसके पास विश्वास नहीं होता उसके पास परमेश्वर नहीं होता है। तो हमारे पास सबसे प्रथम विश्वास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम्हारे पास विश्वास होगा तो प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु कार्य करेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के पास आने वालों को, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर के पास आने वाले लोग जो है प्रभु यीशु के पास आने वाले लोगों को जो है विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास विश्वास है तो प्रभु आपके पास है। इसलिए मेरा बाइबल कहते हैं, मेरा परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के पास आने को क्या करना चाहिए? विश्वास। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप, बाइबल कहती है, आप मरे व्यक्ति है, लेकिन जिसके ऊपर विश्वास है, आमीन, वो जिंदा व्यक्ति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है जब मरियम और मार्ता का भाई लाजरस मरा, वैसे यीशु मसीह जो है 4 दिन के बाद वहां पर आए। वैसे जब 4 दिन के बाद यीशु मसीह ऑलरेडी जानबूझ के आया, आमीन, क्योंकि यीशु मसीह लेट गया। वैसे बोलता है लेट कार्य धमाका होता है। वैसे तो बोलने का मतलब यीशु मसीह लेट गया वहां पर। यीशु को मालूम है मरियम का भाई मरा है, लाजरस कब्रिस्तान में गाड़ा गया, लेकिन यीशु को सब मालूम था। लेकिन यीशु मसीह जानबूझ के 4 दिन के बाद गए। लेकिन जब यीशु मसीह वहां पर गया तो उसने प्रथम पहला किसको देखा? मार्ता को। और मार्ता को देखा, और मार्ता बोली, हे रबी, हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। आमीन। अब ये बात उसके अंदर आ गई। हम देखते हैं कि परमेश्वर इस समय क्या बातें करता है। लूका 10:40 में कहता है जब यीशु मसीह मरता के घर पर गया, मरियम के घर पर गया, तो ये प्यार ये लगा, उसने देखा नहीं। लेकिन जब उसका भाई मरा, जब उसका भाई मरा, लाजरस मरा, उसका कोई बड़ा व्यक्ति गया, तो उसके अंदर क्या आ गया? उसको विश्वास आ गया परिश्रम कि यीशु मसीह अगर यहाँ होता, या यीशु मसीह क्या बोलते, यीशु मसीह मेरे घर में होता, या मेरे जगह पर होता, या इस सीरिया में होता, तो मेरा भाई नहीं मरता, क्योंकि उसको पता था कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा बाइबल कहते हैं जब यीशु मसीह ने एक ही बात सवाल उठाया, क्या तू मुझ पर विश्वास करती है तो तेरा भाई मरा हुआ इंसान जिंदा होगा। तो इसका मतलब है अगर हमारा विश्वास है तो हमारे मरे हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। अगर हमारा विश्वास है जो ना होने वाला चमत्कार भी हो सकता है। अगर हमारा विश्वास है तो प्रभु कुछ भी कर सकता है, लेकिन हमारा विश्वास होना चाहिए। दुनिया हट जाए, दुनिया इधर उधर क्यों, लेकिन हमारा विश्वास कभी हटना नहीं चाहिए। जिस पर हमने विश्वास किया वही पर वो प्रभु है। अगर हमारा विश्वास हट गया तो प्रभु भी हट गया, लेकिन विश्वास तुम्हारा है तो प्रभु भी वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो सबसे प्रथम जो है यीशु मसीह जो है मार्ता को कब्रिस्तान में देखकर अचंभा हो गया। अरे मैं जब इसके घर पे जाता था ये मेरा आदर नहीं करती थी, ये मुझे नहीं पूछती थी, या मेरे को पानी नहीं देती थी, आमीन, मेरे को गुस्से से देखती थी, यह मेरे ऊपर नफरत करती थी, यह मेरे को क्या बोलते मेरे ऊपर क्रोध करती थी, या मन में गलत सोचती थी। लेकिन आज इस कब्रिस्तान में वो है ना, मरियम नहीं आई, मरियम को पता है कि यीशु मसीह आएगा तो जिंदा करेगा, लेकिन मार्ता को विश्वास नहीं था इस बात का। तो मार्ता ने सवाल उठाया, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। आमीन। तो बोलने का मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने उसके अंदर पहला विश्वास देखा। जब उसके अंदर विश्वास था तो लाजरस मरा व्यक्ति, 4 दिन का प्रेत, 4 दिन के बाद कितनी दुर्गंध आती है, कितनी गंदी बात आती है, लेकिन यीशु मसीह ने 4 दिन के प्रेत को जिंदा किया। यीशु मसीह ने 4 दिन के इंसान को जिंदा किया, और जब उसको जिंदा किया, बाहर लाया, तो मार्ता का विश्वास और बढ़ गया। देखो कभी कभी क्या होता है, हमारे विश्वास में बहुत सारे चमत्कार होते हैं, हमारे विश्वास में बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन जब यीशु मसीह जब करता है ना, तो पहला कदम तो हमें और हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए। जब हमारा विश्वास जितना जैसा जैसा बढ़ेगा वैसा चमत्कार बढ़ेगा, वैसा कार्य बढ़ेगा, वैसी आशीष बढ़ेगी। लेकिन जैसा विश्वास घटेगा उतना चमत्कार घटेगा, समाप्त हो जाएगा, उतना कार्य भी समाप्त हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास छोड़ा। विश्वास को कभी नहीं छोड़ने का, विश्वास बनाए रखना, विश्वास पकड़ के रखना, विश्वास को रख के रखना है, विश्वास में जीना है, विश्वास में चलना है, प्रभु तुम्हारे साथ चलेगा। प्रेज़। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह देखना चाहते हैं, इसका एक विश्वास है, इसके एक विश्वास से मैं लाजरस को जिंदा करता हूँ, लेकिन जब उसका दूसरा विश्वास आएगा तो मैं इसके जीवन में बड़ा बड़ा काम करूंगा। हालेलुया। प्रेज़। कभी कभी क्या होता है, हम चर्च में आता है, थोड़ा चमत्कार होता है, हम प्रभु को भूल जाते हैं, आमीन, हम प्रभु को धोखा देते हैं, हम प्रभु के विरुद्ध जाते हैं, तो हमारा जो कार्य समाप्त होता है, हमारी बीमारी जो है बढ़ने लगती है, हमारी समस्या बढ़ने लगती है, प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। क्यों? क्योंकि हमने विश्वास को छोड़ा है। आमीन, हालेलुया। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कलीसिया, मैं आपको हिम्मत देना चाहता हूँ, मैं आपको हौसला देना चाहता हूँ
कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह जो है विश्वास करने वाले का प्रभु है। आमीन। क्योंकि संसार के लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसको जानते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर हमने विश्वास किया, हमारे जीवन में कुछ कार्य हुआ है, या हमारे जीवन में कुछ हलचल हुआ है, या हमारे जीवन में कुछ हलचल हुआ है, तो हमें पता है कि यीशु जिंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसी से हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए, हमारा विश्वास और बढ़ना चाहिए। और बाइबल कहती है किसी बात में भी शक नहीं करना चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कि होगा कि नहीं होगा, हमें शक नहीं करना चाहिए। जहाँ पर शक उत्पन्न होता है वहां पर शैतान आता है, लेकिन जहाँ पर विश्वास होता है वहां पर परमेश्वर आता है। हालेलुया। आगे जहां पर शक होगा वहां पर परमेश्वर काम नहीं करेगा। तुम्हारा कार्य, तुम्हारा चमत्कार, तुम्हारी आशीष समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन जहां पर विश्वास आएगा तुम्हारा कार्य बढ़ेगा, तुम्हारी चंगाई बढ़ेगी, तुम्हें आशीष मिलेगी, तुम्हारी जरूरत परमेश्वर पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर प्रथम विश्वास चाहता है। इसलिए बाइबल कहते हैं विश्वास करना क्या है, ये सारी बातों को सीखना बहुत जरूरी है, मसीह लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करना क्या है, इस बारे में अगर आप सीखोगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, किसी बात में शक नहीं करेगा। बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं, ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्या, वो सवाल करते हैं। इसका मतलब उनका विश्वास नहीं। बाइबल कहती है अंधे की चीज पर विश्वास करो और आगे बढ़ो। आमीन। जब विश्वास करके आगे बढ़ जाओगे तो प्रभु चमत्कार करेगा, प्रभु हमारे बातों का खुलासा करेगा, प्रभु समझ देगा, प्रभु अद्भुत ज्ञान देगा, प्रभु अद्भुत सामर्थ्य देगा और आपको संभालेगा, आपको आशीष करेगा। इसलिए बाइबल कहती है यदि हम विश्वास का तिरस्कार करें, हमें पहला तीमुथी का हम देखते हैं 1:19, अगर यदि हम विश्वास का तिरस्कार करते हैं तो बहुत सारा प्रॉब्लम चालू हो जाता है। तो हमें अपने विश्वास का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, हमने अपने विश्वास को ग्रहण करना चाहिए। जैसे मैं विश्वास करता हूँ, ये मेरा विश्वास है, मेरा प्रभु मेरे जीवन में, मेरा विश्वास है मेरा प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा, मेरा विश्वास है मेरा काम होगा, मेरा विश्वास है मेरे जीवन में कार्य होगा। क्यों? क्योंकि विश्वास का तिरस्कार कभी नहीं करना है, विश्वास को हमेशा ग्रहण करना है, स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है, विश्वास को खाना है, विश्वास में जीना है, विश्वास में चलना है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, आमीन, विश्वास का तिरस्कार करोगे, विश्वास को खो दोगे, शैतान यही चाहता है कि मसीह लोग विश्वास न करे, विश्वास में कमजोर हो जाए, विश्वास में रोग आ जाए, विश्वास में जंग पकड़े, विश्वास डगमगा जाए, विश्वास हार जाए, विश्वास निकल जाए, विश्वास पूरी तरह से हट जाए। यही शैतान चाहता है। आमीन। बाइबल कहती है आदम और हवा के अंदर जो है वो क्या किया, उसका आदम का और हवा का विश्वास परमेश्वर पर था, लेकिन शैतान ने क्या किया, आदम और हवा के बीच में जो है एक शक उत्पन्न किया, मैंने संदेह उत्पन्न किया। बाइबल कहते शक उत्पन्न किया। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों का विश्वास परमेश्वर पर था, लेकिन शैतान ने क्या किया, शक उत्पन्न किया। हमें प्रेज़ शक उत्पन्न किया उनके अंदर, अविश्वास उत्पन्न किया है, इसलिए उनके जीवन में गड़बड़ी आ गई, इसलिए उनके जीवन में प्रॉब्लम। अगर आप विश्वास का तिरस्कार करोगे, विश्वास में शक करोगे, विश्वास में गड़बड़ी लाओगे, विश्वास से भय जाओगे, हट जाओगे, आमीन, मिट जाओगे, तो बाइबल कहती है गड़बड़ी आ जाएगी, प्रॉब्लम्स होना चालू हो जाएगी, समस्या होना चालू है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे विश्वास में बाइबल कहती है विश्वास जो है तुम्हारा पक्का नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जब यीशु मसीह नाव से जा रहा था तो उसके चेले वहां पर थे, जब उसके चेले वहां पर थे तो बाइबल कहते हैं नाव हिलने लगी, नाव डूबने लगी। लेकिन मेरा परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जो नाव में सोया था, तो यीशु जानना चाहता, देखना चाहता है इनका कितना विश्वास है। कभी कभी क्या होता है, हम विश्वास करते तो गड़बड़ी आएगी, हमें प्रभु परखता है विश्वास में। हालेलुया। हमें हार नहीं मानना है किसी बातों में, हमें हिम्मत रखना है, आगे बढ़ना है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं यदि हमें विश्वास की कमी हो तो चमत्कार नहीं होगा। मत्ती का 13 का हम देखते हैं 58 निकाला, आइए सब लोग निकालेंगे। मत्ती का 13 हम देखते हैं 58, वहां पर लिखा है यदि हमें विश्वास की कमी है, अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है, विश्वास की घटी है, तो हमारे जीवन में कभी चमत्कार नहीं होगा, हमारे जीवन में कभी आशीष नहीं आएगी, हमारे जीवन में कभी कार्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे विश्वास में कमी है। हमें विश्वास रखना है परिश्रम, खाली जबान से नहीं बोलना है, हृदय में और मन से विश्वास करना है परिश्रम। क्योंकि शब्द बड़ा नहीं है, हमारा मन बड़ा है, हमारा हृदय बड़ा है। क्योंकि परमेश्वर जो है बाहर के रूप को नहीं देखता है। पहला शमूएल 16:7 कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य की जैसा नहीं, परमेश्वर तो अंदर के विश्वास को देखता है, परमेश्वर अंदर के मन को देखता है। इसलिए बाइबल कहती है जब हम विश्वास करते हैं तो हमें किसी प्रकार की घटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यदि हमें विश्वास की कमी है तो हमारे ऊपर चमत्कार नहीं होगा। हालेलुया। आज चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है, आज कार्य क्यों नहीं हो रहा है, आज लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों प्रॉब्लम्स में, क्यों समस्या? क्योंकि विश्वास में कमी है।
विश्वास में कमी है। आपके विश्वास को मजबूत करो, आपके विश्वास को स्ट्रांग करो, आपके विश्वास को बनाए रखो, आपके विश्वास को प्रभु में रखो। प्रभु चमत्कार करना चालू करेगा, परमेश्वर आशीष करना चालू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है वो जो विश्वास में नहीं है वो पाप है, जो विश्वास में नहीं है वो पाप है। रोमियो का 14:23 देखो क्या लिखे, हम पढ़ेंगे। ओके प्रेज़ द लॉर्ड, ये वचन हम पढ़ेंगे। आप भी लोग, सभी लोग बाइबल निकालिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा क्या बातें करा। सभी लोग इस वचन पर गौर करें, ध्यान करें। आमीन, हालेलुया। रोमियो 14:23। यस यस। परंतु जो शक करके खाता है, जो शक करके खाता है वह दंड के योग्य, वो दंड के योग्य। मतलब कभी भी शक करके नहीं खाना चाहिए। कोई भी बातों में शक नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी बातों में शक नहीं होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप कोई भी वचन सुनता है, प्रभु का वचन, तो शक करके मत खाओ। आपके जीवन में जो भी होता है शक करके मत करो। बाइबल कहते हैं विश्वास करो। जो शक करके खाता है वो दंड के योग्य है। मतलब उनके ऊपर, बाइबल कहती है उनके ऊपर जो है बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आई मीन दंड के योग्य, मतलब वो दंड के योग्य है, वो समस्या के योग्य है या प्रॉब्लम्स के योग्य है। वो बहुत सारे उसके जीवन में जो है आप हर प्रकार की रुकावट आएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले से कहा है कि वापस से पढ़ेंगे। ओके, सब लोग ध्यान से सुना, कितने अच्छा वचन दिया। परंतु जो शक करके खाता है वह दंड के योग्य। आगे, क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। वो विश्वास नहीं। कभी कभी क्या होता है, हम वचन सुनते हैं, हम गाना देखते हैं, है ना, गाना सुनते हैं, हम जो भी देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, विश्वास से नहीं खाते। हमें विश्वास से खाना है। आई मीन कुछ नहीं होगा, प्रभु संभालेगा। आई मीन किसी बातों में शक नहीं करना है, वचनों में शक नहीं करना है, प्रार्थना में शक नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, किसी के ऊपर शक नहीं करना है, विश्वास करना है, केवल विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, जब तुम विश्वास से खाओगे तो परमेश्वर तुम्हें आशीष करेगा। आई मीन जो विश्वास में नहीं वो पाप है। आई मीन प्रेज़ द लॉर्ड, जो विश्वास से नहीं खाता वो पाप करता है। अभी आप बोलोगे पास्टर हम विश्वास से नहीं खाते, हम कोई बातों को ग्रहण नहीं करते, वचन को ग्रहण नहीं करते, हम सबसे बड़ा पाप करते। पाप मतलब अलग अलग तरीके का पाप है, पाप एक ही तरीके का नहीं। अगर आप प्रभु के वचन की विरोध है तो आप सबसे बड़े पापी है। इसलिए बाइबल कहती है कि हमको विश्वास से खाना है। आई मीन आंख बंद करके खाना है। आई मीन अभी समझो आपको किसी ने खाना दिया जहर डाल के, तो आप क्या करेंगे? विश्वास करके खाओगे। आई मीन विश्वास करके, आपको पता है कि खाने में जहर है, फिर भी आप खाओगे क्योंकि आपका विश्वास है। बाइबल कहती है, लूका में लिखा है, तुम सांपों को उठाओगे, तुम जहर भी पियोगे तो भी नहीं मरोगे। आई मीन क्योंकि विश्वास है, और जिसका विश्वास होता है वो कभी मृत्यु नहीं पाता, वो जिंदा रहता है। आमीन, क्योंकि विश्वास करने वाले के पास प्रभु है। आमीन, तो आपको विश्वास करना है, हार नहीं मानना है। आमीन, जीत रखना है। परमेश्वर मेरे जीवन में करेगा, प्रभु मुझे आशीष करेगा, मेरा विश्वास है, प्रभु मुझे शांति देगा। जिसका पास विश्वास नहीं होता उसके पास हजार सवाल होते हैं, हजार सवाल होते हैं। आमीन, खुद गड़बड़ी में होता है, दूसरों को भी गड़बड़ी में डालते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है, बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती है। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर का धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। अब उनका 2:4 धर्मी जो है अपने विश्वास में जिंदा रहेगा। अब बाइबल कहती है कि धर्मी व्यक्ति, बाइबल कहती है पवित्र व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति अपने विश्वास में जिंदा रहेगा। अब बाइबल कहते हैं अगर तुम्हारा विश्वास मारा तुम धर्मी नहीं, लेकिन धर्मी लोग अपने विश्वास में जिंदा रहेगा। अगर आप धार्मिक है तो अपने विश्वास में जिंदा रहो। विश्वास में हार नहीं मानना है। आई मीन क्योंकि विश्वास सबसे बड़ा मुख्य पाया है जो हम प्रभु पर करते हैं। हम उस पर आधारित रहते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं ये सारी बातें हमको सीखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आपका विश्वास नहीं है तो परमेश्वर कोई भी कार्य, कोई भी चमत्कार नहीं करेगा। तो हमें आज बहुत सारे लोग ठोकर खा रहे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अभी कभी कभी लोग प्रार्थना करते, मन में शक लगता है, होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, पूरी तरह से घबरा जाते, पूरी तरह से डर जाते, हिल जाते, क्या होगा। बाइबल कहते विश्वास नहीं है तुम्हारा। अगर तुम्हारा विश्वास होता है ऐसे सवाल, ऐसी बातें नहीं करोगी। तो जिसका विश्वास होता है वो आंख बंद कर प्रभु के पास चलता है, आंख बंद करके प्रभु के साथ चलता है, क्योंकि उसका विश्वास है। तो विश्वास करने वाला कभी भी प्रभु का ही होता है। इस बातों को आपको सीखना बहुत जरूरी है। विश्वास करना क्या है? आई मीन विश्वास करना क्या है? विश्वास में करना बड़ी बात नहीं, विश्वास में चलना बड़ी बात है। जब विश्वास है तो चलो और विश्वासी बनो और प्रभु का राज बढ़ाओ और परमेश्वर आपको आशीष करे। आई मीन तो गॉड ब्लेस यू। हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं। आज के वचन के जरिए जो भी सुना है उनको प्रभावित कर, उन्हें आत्मा में स्ट्रांग कर परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर तेरा वचन कहता है
विश्वास करना क्या है? जब लोग विश्वास करते हैं, अपने विश्वास में जिंदा रहे, विश्वास में बने रहे, विश्वास में जिए और विश्वास में खाए, विश्वास में पिए और विश्वास में चले, विश्वास में रहे, ताकि वो सारी भलाई को देखे जो केवल तू करना चाहता है। परमेश्वर सभी को तू आशीष कर, मेरी दुआ है प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा को दे। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कर। आमीन।